नमस्ते और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो BKB क्लासेस। आज हम लोग 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये अपने आप में एक इतना बड़ा नंबर है कि इसके ऊपर एक चैप्टर ही है। आपको समझ लो इसके कितने सारे कंसेप्ट्स हैं कि एक चैप्टर के फॉर्म में ही आपको इसको पढ़ना पड़ रहा है। अभी तक जो हमने नंबर्स पढ़े थे वो क्या था, नेचुरल नंबर था, उसके बाद आपका होल नंबर था, उसके बाद आपका ऑड नंबर था, इवन नंबर था, प्राइम नंबर था, को प्राइम नंबर था, कॉम्पोजिट नंबर्स था, इंटीजर्स था, रेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर्स था, उसके बाद रियल नंबर्स थे। रियल नंबर के अंदर सारे आ जाते थे। बट इन सब नंबर्स के अलावे भी कुछ हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। सिचुएशंस कुछ ऐसे आए जो इन नंबर से सॉर्ट आउट नहीं हो सका, इससे सॉल्व नहीं हो सका वो सिचुएशन। तो उस सिचुएशन के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले आप सारे कंसेप्ट्स आपको समझाया जाएगा और कंसेप्ट्स विद एग्जाम्पल समझाया जाएगा। जब सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको एक्सरसाइज के सम्स के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रॉम कंसेप्ट्स। हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। x² + 1 = 0 है। दिस इंप्लाइज x² = -1। अब यहां से जो है समझना आप शुरू कर सकते हो कि कोई ऐसा जो है रियल नंबर नहीं है, ठीक है, जिसका स्क्वायर -1 होता है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो यहां पे हम क्या करते हैं, x = -1 का स्क्वायर रूट। ये जो कंसेप्ट है ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया। इसको क्या बोलते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। √-1, √-1 को क्या बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। अब देखते हैं हम आयोटा का स्क्वायर √-1, √-1, तो ये इक्वल टू -1 हो गया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आप समझ लो कि -1 × -1 डज नॉट इक्वल टू -1 × -1 का स्क्वायर रूट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये √1 का 1 = 1 हो गया। ये नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल। तो ये समझ लेना है कि ये माइनस माइनस √रूट के अंदर प्लस नहीं होगा। ये कंसेप्ट अपने आप में गलत है। दो जो है स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 माइनस कभी भी प्लस नहीं होगा, इतना आप याद रखना। कभी भी आप ऐसा मत कर देना कि 2 माइनस नंबर को आप अगर स्क्वायर कर रहे हो और उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आयोटा क्यूब इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। ये जरूरी और इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है और समझना भी है, ये आगे आपको यूज होगा। आयोटा की पावर 4, तो आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू
आयोटा स्क्वायर, इसमें से आयोटा इधर आ गया, ये -1 इंटू -1 हो गया, ये +1 हो गया। तो ये जो आपका आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 है, ये आपको याद रखना है और समझ, इसके जो है समझ भी लेना है ये कैसे आया है। ये आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 3, आयोटा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो अभी आपने आयोटा पढ़ा है उसका यूज है, तो आयोटा को समझना जरूरी था। ये आयोटा होता क्या है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसमें d = b² - 4ac, ये अगर <0 हो गया, ये वाला पार्ट, तो इसको हम अभी तक जो हमने 10th में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो ये <0 हो गया, तो यहीं से कंसेप्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक ऐसा नंबर जो इस सिचुएशन को क्या करे, सॉल्व कर सके, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b का फॉर्म होता है, जिसका ये a वाला पार्ट जो है रियल कहलाता है और ये b आयोटा b इस पूरे को इमेजिनरी बोलेंगे। इस पूरे a + आयोटा b को हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं कि ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम स्मॉल z से डिनोट करेंगे, जैसे इंटीजर को i से डिनोट करते थे, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते थे। उसी तरीके से जो बुक में जनरली यूज हुआ है वो स्मॉल z यूज हुआ है। स्मॉल z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z = a + आयोटा b, a जो है रियल पार्ट हो गया, b जो है आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको रियल z भी बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट को IMZ भी बोलते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल कब होगा? दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होगा जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। देखते हैं विद एग्जांपल। Z1 = a + आयोटा b है, Z2 = c + आयोटा d है। तो इफ a = c and b = d, then Z1 = Z2। ये सिचुएशन है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम a + आयोटा b से डिनोट कर रहे हैं। Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम c + आयोटा d से डिनोट कर रहे हैं। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सिचुएशन है कि a = c है और b = d है, देन Z1 = Z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे हम बाकी सारे नंबर्स के
मतलब ऑपरेशंस पढ़ते थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके भी ऑपरेशंस मोर और लेस वैसे ही हैं जैसे आपने पहले के नंबर्स के ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा उसका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट ऑपरेशंस मोर और लेस वैसा ही होगा। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन क्या होगा? अगर हमारे पास Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और Z2 इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी है, ये लिखने का तरीका है, आयोटा को पहले लिखो, उसके बाद जो है नंबर जो है डिजिट लिखो, जो भी है, जो भी डिजिट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। मैं जो लिख रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बोर्ड पे, वो आपको स्टैंडर्ड तरीके से बता रहा हूँ, जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो Z1 प्लस Z2 अगर करेंगे तो A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये रियल पार्ट से ऐड होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल Z1 प्लस रियल Z2 प्लस आयोटा इमेजनरी Z1 प्लस इमेजनरी Z2। तो रियल क्या है, A प्लस सी प्लस आयोटा, और इमेजनरी क्या है, B और D, B प्लस D। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐड करेंगे, ये A और C के साथ ऐड हो जाएगा और B और D के साथ ऐड हो जाएगा। इसी चीज को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रियल ऑफ Z1 रियल ऑफ Z2 इमेजनरी ऑफ Z1 इमेजनरी ऑफ Z2। तो ये A प्लस सी प्लस आयोटा B प्लस D हो गया। अब इसके एडिशन पे बेस्ड जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूं। टू प्लस आयोटा 3 प्लस 4 प्लस आयोटा -5, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये 2 के साथ 4 ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस आयोटा, यहाँ पे 3 प्लस -5 इक्वल टू 6 प्लस आयोटा -2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। 2 के साथ 4 ऐड हो गया, 3 के साथ -5 ऐड हो गया, तो ये बन गया आपका 6 प्लस आयोटा -2। पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे के हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहला है द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज होगा। कैसे, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Z1 इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4 है, Z2 इक्वल टू 4 प्लस आयोटा -6 है। अब Z1 प्लस Z2 किया तो 3 प्लस आयोटा 4 प्लस 4 प्लस आयोटा -6
3 के साथ 4 ऐड हो गया, 3 + 4 हो गया, प्लस आयोटा 4 के साथ ये -6 ऐड हो जाएगा, 4 + -6, तो ये 3 + 4 7 हो गया, 7 प्लस आयोटा -2। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। सेकेंड है आपका द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास Z1 = 2 + आयोटा 3 है, Z2 = 3 + आयोटा -4 है, तो Z1 + Z2 = Z2 + Z1 होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो LHS ले लेते हैं हम, Z1 + Z2 ले लेते हैं, 2 + आयोटा 3 प्लस 3 + आयोटा -4, ये 2 और 3 5 हो गया, प्लस आयोटा 3 और -4 -1 हो गया, तो ये आपका एक हो गया। और RHS, ये RHS ले लिया, Z2 + Z1 = 3 + आयोटा -4 प्लस 2 + आयोटा 3, 3 + 2 5 हो गया, प्लस आयोटा -4 प्लस -3 -1, ये भी आपका 5 प्लस आयोटा -1 हो गया। तो LHS = RHS, LHS = RHS, since LHS = RHS, hence Z1 + Z2 = Z2 + Z1 वेरीफाइड। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, द एसोसिएटिव लॉ, ये थर्ड है आपका। ये अभी हम एडिशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ये क्या कहता है, Z1 + Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3, ये होता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट Z1 = 2 + आयोटा 3, Z2 = 3 + आयोटा -4, Z3 = 4 + आयोटा -5। तो LHS ले लेंगे हम लोग, Z1 + Z2 ब्रैकेट के अंदर होगा, Z1 + Z2 और Z3 बाहर होगा। तो Z1 क्या है हमारा, 2 + आयोटा 3 प्लस 3 + आयोटा -4, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस 4 + आयोटा -5, ये आपका 2 + 3 5 हो गया,
और ये हो गया आयोटा -1 प्लस 4 प्लस आयोटा -5, ये आपका हो गया 9 प्लस आयोटा -6। इसकी वैल्यू आ गई 9 प्लस आयोटा 6। अब RHS करके देखते हैं हम लोग। Z1 प्लस विद इन ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 आपका 2 प्लस आयोटा 3 है प्लस 3 प्लस आयोटा -4 प्लस 4 प्लस आयोटा -5, ये इक्वल टू हो गया 2 प्लस आयोटा 3 प्लस ये 3 प्लस 4 7 हो गया प्लस आयोटा -9 हो गया, ये इक्वल टू 2 प्लस 7 9 प्लस आयोटा और 3 प्लस -9 -6, ये दोनों सेम हो गए। तो LHS और RHS आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिंस LHS इक्वल टू RHS, hence Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 वेरीफाइड। तो आपका एसोसिएटिव लॉ भी जो है वेरीफाई हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आयोटा 0, जिसको किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ऐड करेंगे तो वो Z1 आएगा। हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 0 प्लस आयोटा 0 है, उसको अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा 3 और एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस आयोटा 0 है। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 है। तो Z प्लस 0 प्लस आयोटा 0 करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 0 प्लस आयोटा 0। तो रियल पार्ट को रियल से ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो गया? Z ही हो गया। तो इसका मतलब ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, यही ये लॉ कहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, पॉज करके नोट कर लेना। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स इसका क्या मतलब हुआ? टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर,
देयर एग्जिस्ट माइनस जेड सच दैट z प्लस माइनस जेड इक्वल टू 0। ये तो हमें कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, ये तो z प्लस माइनस जेड 0 होता है, बट एक्चुअल में कैसे होता है उसको समझना है हमें। एक्चुअली कैसे होता है उसको देखना है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। z इक्वल टू 4 प्लस आयोटा माइनस 5 है, और माइनस जेड लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस आयोटा 5 हो जाएगा। 9 z प्लस माइनस जेड करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस आयोटा माइनस 5 प्लस -4 प्लस आयोटा 5। ये 4 और ये -4 0 हो गया, ये -5 और ये 5 0 हो गया, तो दिस इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मतलब 4 प्लस आयोटा माइनस 5 हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया, तो उसका माइनस जेड क्या हो गया, रियल जो है माइनस हो जाएगा और इमेजनरी भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये 5 हो गया, प्लस हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड किया तो रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये 0 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एडिटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, इससे ये भी निकल के आया। अब इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। इस लास्ट वाले 5th वाले को, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स वाले को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे, माइनस वाले पे कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।